आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या पढ़ रहे हैं। लेसन में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें हम लोग आयन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज द आयन, काइंड ऑफ आयन, गिवन एग्जाम्पल्स। आयन्स क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। आल एटम्स मेड बाय टू पार्ट्स, फर्स्ट न्यूक्लियस, सेकेंड ऑर्बिटल्स। फर्स्ट क्या मैं बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस। सेकेंड क्या बोल रहा हूँ, ऑर्बिटल। ऑल एटम्स टू एरिया आर डिवाइडेड। फर्स्ट न्यूक्लियस, इट इज द सेंट्रल पार्ट and the fill of the positive charge. Second orbital, orbital is the surrounding to the nucleus and it is the fill of the negative charge. Negative charge. Though nucleus presence of the positive charge equal to the orbital presence of the nucleus charge. Though charge are equal, so its regions all atoms have neutralized. अर्थात इस परमाणु के दो भाग होते हैं। केंद्रीय भाग न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्र। बाहरी भाग को हम ऑर्बिटल या कक्षक कहते हैं। इस केंद्रक में पॉजिटिव चार्ज की मात्रा उसके ऑर्बिटल के निगेटिव चार्ज की मात्रा के बराबर होता है, इसलिए ये एटम्स जो है न्यूट्रलाइज होते हैं, उदासीन। अब ये उदासीन होने पर कहा जाए कि ऐसे तरह के आयन या परमाणुओं का समूह जिन पर कम से कम एक या एक से अधिक आवेश ये चार्ज जो है प्रेजेंस होता है, उसको हम आयन कहते हैं। एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स, देयर आर प्रेजेंस ऑफ द चार्ज वन आर मोर देन चार्ज, दो चार्ज इज द कॉल्ड ऑफ आयन। समझ में आया? ऑल एटम्स हैव न्यूक्लाई बिकॉज इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। Nucleus is the presence of the positive charge particles and orbitals. Second parts of the orbitals. Orbitals part is the fill of negative charge. Though positive charge is equal to the negative charge orbitals, so its region it is the neutralized. When any atoms have presence of the charge, that is the called the ion। अर्थात किसी भी परमाणु या परमाणु के समूह के ऊपर एक या एक से अधिक जो चार्ज उपस्थित होते हैं, उसी चार्ज को ही हम लोग आयन्स बोलते हैं या आयन्स कहते हैं। ये आयन्स जो होते हैं, जैसे Na पावर प्लस, Cl पावर माइनस, हाउ आर डिफाइंड, या आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि Na पर पावर प्लस चार्ज, Cl पर पावर माइनस चार्ज। इसके लिए आप देखेंगे, फर्स्ट Na सोडियम, द एटॉमिक नंबर ऑफ 11, द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉन्स नंबर आर इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन। अर्थात E की मात्रा प्रोटॉन की मात्रा इलेक्ट्रॉन की मात्रा के बराबर होता है। अतः इस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके ऑर्बिटल्स में बटे हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिटल को K,
सेकेंड ऑर्बिटल को L, थर्ड ऑर्बिटल को M और फोर्थ ऑर्बिटल को क्या है N से दर्शाते हैं। कौन कौन हो गया? K, L, M, N। K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, M में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इसमें सोडियम में एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर हो। इलेक्ट्रॉन के नंबर कितना है? 11। तो इस कक्षक में कितने हो जाएंगे? अर्थात प्रोटॉन क्या होगा? 11। न्यूट्रॉन क्या होता है? इसमें 12। इसके अंदर जो है फर्स्ट में आपका के कक्षक में 2, के आर्बिट में 2, याद में कितना हो जाएगा? अधिकतम कितने रह सकते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो लास्ट में कितना हो जाएगा? लास्ट ऑर्बिटल में बच कितना रहा है? 1। समझ में आया? के में 2, L में 8, M में शेष जो रिमेन बचा है वो हमने रख दिया है 1। तो किसी भी कक्षक ऑर्बिटल्स में बाहरी ऑर्बिटल्स में उपस्थित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही उसका चार्ज को निर्धारित करेगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे, यदि बाहरी सेल्स में बाहरी ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो +2 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो +3 हो जाएगा। 4 आ रहा है +4 हो जाएगा। फिर आएगा तो ये जो है +5 और -3 दोनों होगा, 6 हो जाएगा। 8 में से घटाओगे यहाँ से 8 - 6 -2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 8 होगा 0। अतः कह सकते हो कि किसी भी एटम्स के जो चार्ज होते हैं वो चार्ज उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा निर्धारित होता है। टोटल नंबर ऑफ चार्ज इज डिटरमाइंड बाय द आउटर मोस्ट प्रेजेंस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। When the number of electrons is the 1 is the 1 positive. 2 electrons are present outermost orbits, 2 plus, 3 plus, 4 plus, 5 plus 5 minus 3, 8 से यहाँ से आप माइनस करते जाएंगे, 6 minus 2, 7 minus 1, 8 ये 0, 8 minus 8 जो है 0। तो ऐसे उसका डिटरमाइन आप करके इसको जो है ये चार्ज को डिटरमिनेशन करते हैं। अब चार्ज को डिटरमिनेशन करने के बाद इसको हम लोग 2 तरह के भागों में बांटते हैं। आयन कितने तरह के होते हैं? आयन इज दी डिवाइडेड, आयन आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज किसको कहते हैं? अभी मैं बोल रहा था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर डिटरमाइंड टू द चार्ज when the presence of the outermost of the 1 electron, the 1 plus charge, 2 electron, 2 plus charge, 3 electron, 3 plus charge, 4th electron, 4 ये प्लस चार्ज, ऐसे ये चार्जों का निर्धारण होता है। इसको कैसे कहोगे? The positive charge are formations of the any atoms or group of atoms, the donor of electrons। क्या मैं बोल रहा हूँ? ध्यान दीजिए, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता है। डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस
during the electrolysis these are collected at the cathode, those are a positive charge. For example, Na 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वो डोनेट करता है। डोनेट करने के कारण Na पर कितना हो जाएगा, 1 Mg क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो Mg पावर +2 हो जाएगा, +1 है। ये जो Al क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर ये जो Al पावर +3 हो जाएगा। Si ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसमें जो है Si पर पावर +4। ऐसे ये सब पॉजिटिव चार्ज। कब, जब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट आर दी 1 इलेक्ट्रॉन 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन 3 पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन 4 पॉजिटिव। These are a positive charge. इसको क्या कहोगे, any atom or group of atom donor of electron, 2 electron charge is the positive charge. These are collected at the cathode on the during the electrolysis. विद्युत अपघटन के दौरान ये कैथोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरा होगा निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज किसको कहेंगे, those atoms are group of atoms acceptor of electrons. These charges are collected to the anode electrode. किस पर होता है, एनोड इलेक्ट्रोड, दैट इज द नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल Cl क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो Cl पावर माइनस, कैसे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसको हम लोग कहते हैं, जैसे Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5। अब इसमें आप देखेंगे 17 जब हो गया तो इसके नाभिक में कितना होगा, नाभिक में प्रोटॉन जो होगा आपका 17, न्यूट्रॉन क्या होगा 18। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड एल सेल्स में आपका कितना होगा 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। थर्ड में कितना बच रहा है 7, 1 2 3 4 5 7। अब ये 7 बच रहा है, लेकिन स्टेबल होने के लिए एटम्स को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब वो स्टेबल एलिमेंट्स के ग्रुप में शामिल होगा। अब इस स्टेबल को स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करने की आवश्यकता है। इस 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर करने के लिए वो लेता है, जिसके कारण जो है 1 इलेक्ट्रॉन जब ले लेता है तो वह ये जो Cl न हो करके Ar जो अस्थाई परमानेंट जो है, ये वो आपका जो है ये स्टेबल तरह का एलिमेंट्स है, वो स्टेबल एलिमेंट्स की स्थिति में पोजीशन में जो है पहुंच जाता है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ऐसे ही जो है ऑक्सीजन का क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, O पावर माइनस। कैसे O पर 2 माइनस चढ़ जाएगा, कारण क्या है, तो देखें O का जो है इसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर दिखा रहा है, वो ये प्रोटॉन कितना होता है 8, न्यूट्रॉन कितना होता है या भी 8 होता है। ये के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2, L में कितना हो जाएगा 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 हो गया। लेकिन स्टेबिलिटी कब होती है, या तो जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में 8 इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है, तभी वो स्टेबल होगा।
तो इसमें जो है कितना 6, होना चाहिए कितना 8। तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों की इसमें कमी हो गई। ये 2 इलेक्ट्रॉन वो ऐसे एटम से, ऐसे जो है एलिमेंट से वो रिएक्ट करेगा जो उसको 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए राजी हो जाए। इसलिए ये क्या करता है, 2 हाइड्रोजन से क्रिया करता है, रिएक्ट करता है, और ये 2 हाइड्रोजन से क्रिया करके O पावर माइनस हो जाएगा। इसलिए इस पर O पावर माइनस 4। अब ऐसे ही जो है H3 के कुछ मूलक भी हैं, जैसे H3PO4, इस पर 3 ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 3 इलेक्ट्रॉन। इस पर इसलिए क्या हो जाएगा H3PO4 माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए आप लोगों को मैंने नोट्स में ये दिया भी हो कि 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 1 निगेटिव, 2 निगेटिव, 3 निगेटिव वाले जो है एलिमेंट्सों का सारणी बनाएंगे, और उसमें सारणी बनाकर हम नोट्स में आप लोगों को दिया भी है कि ये जो है 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव वाला, 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव वाला, 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव वाला, 4 पॉजिटिव 3 निगेटिव वाला ही तक होता है। तो उसमें ये सभी जो है ये सारणीबद्ध करके, मतलब टेबल बना करके आपको जो है मैंने नोट्स में बना करके दिया है, उसको आप लोग जो है ढंग से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद तो आपको हमने क्या बताया है, व्हाट इज द आयन। हमने बोला all atoms are a group of atoms are a nuclei because there are 2 parts of the atoms. First nucleus, these are presence of the positive charge. Second orbital, there are presence of the negative charge. Those positive negative charge are equal to another, so it is the called of the nuclei of the atoms. These are some presence of the charge any atoms या atoms group, that is the called of the ions or charge. Ions. These ions is divided into 2 types. First positive ion, second negative ion. Positive ion. Those atoms are a group of atoms. It has a donor of electron. It has a donor of electron, that is the called of the positive charge. Second, those atoms are a group of atoms. It have acceptor of electrons. Those that is called of the ये negative charge. ये मैंने आप लोगों को आयंस के बारे में। अब कैसे आप जो है ये मॉलिक्यूलर के फार्मूला करेंगे, फार्मूला जो है वो करेंगे। अब वैलेंसी, जैसे मैं बोल रहा था, व्हाट इज दी वैलेंसी। एनी एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स, कॉम्बिनेशन कैपेसिटी इज द कॉल्ड ऑफ दी वैलेंसी। परमाणु या परमाणुओं के समूह को संयोजन करने की क्षमता को ही हम लोग संयोजकता कहते हैं। संयोजकता के लिए जैसे कि मैंने बोला है, एनी वैलेंसी of atoms or group of atoms depend on the outermost of orbital presence of the electrons. Those electrons is the determination of the valency. One electron are presence of the outermost of orbital, that is the 1 plus, yeah, 1 valence, 2 valence, 3 valence, 4 valence, 6 valence, 7 6 minus 2 वैलेंसी, 7 minus 1 वैलेंसी, 8 0 वैलेंसी। ऐसे हम उस वैलेंसी का वो जो है डिटरमाइन करते रहते हैं। सम एटम्स आर एलिमेंट्स आर चेंजेबल टाइप ऑफ वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल ऑल ट्रांजिशनल एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल में आपका स्कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, etc. These are a transitional element. These elements have the changeable type of the valence. For example, Fe is the
26 एटॉमिक नंबर्स। कितना एटॉमिक नंबर है? 26। इसकी वैलेंसी जो है चेंजेबल, परिवर्तित होती है, कभी 2 होती है, कभी 3 होती है। तो जो कम वाला होता है ना, मान लीजिए चेंजेबल है, तो एक घटेगा और एक जो है बढ़ेगा। तो जो घटने वाला होता है उसके अंत में अस लगेगा, आज जो ज़्यादा वाला होता है उसके अंत में प्रत्यय के लिए इक लगा। जैसे आप लिख दिया जाए यफ ई पावर प्लस प्लस, तो इसको क्या लिखोगे? यफ ई डबल आर ओ यू एस, एरस। क्या कहोगे? एरस। यही जब वैलेंसी इसका चेंजेबल होने के बाद 2 के जगह पर 3 हो गई, तो इसको लिखोगे एफ ई डबल आर आई सी, फेरिक इक। तो दोनों में क्या अंतर है? एक अस है तो दूसरा क्या है? इक है। ऐसे अस और इक के लिख करके हम लोग जो है उसको डिटरमाइन करते हैं। जैसे सी यू प्लस 1 क्यूप्रस, सी यू प्लस 2 क्यूप्रिक, क्यूप्रिक। समझ में आ रहे? कम वाले के अंत में अस, अधिक वाले के अंत में इक लगा। ऐसे अस और इक लगा करके उसके चेंजेबल वैलेंसी को डिनोट करो और इस वैलेंसी के द्वारा उसके मूलकों का जो है ये निर्माण करोगे, यौगिकों कंपाउंड्स का जो है फॉर्मेशन करोगे। इसमें कुछ मूलक भी ऐसे होते हैं। मूलक में आपका देखें CO3, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट, कार्बोनेट। CO3 पर जो क्या होगा? CO3 पर -2 जाएगा। सल्फेट SO4, इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। सल्फेट में क्या हो जाएगा? SO4 और माइनस सल्फेट। एसिटिक एसिड CH3COO माइनस, एसिटेट, इसको क्या लिखोगे? एसिटेट। ये रेडिकल है, ये सब रेडिकल मूलक है। ये जो है बता। अब आपको सबसे मेन चीज इसमें सीखना क्या है? ये सब पढ़ा क्यों रहा है कि आप इन एलिमेंट या एटम से अन्य एटम से किस तरह के क्रिया करके ये कंपाउंड फॉर्मेशन है। कैसे कंपाउंड फॉर्मेशन? हाउ आर यू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। जैसे Na प्लस O, ऐसा तो बनना चाहिए NaO, लेकिन ये गलत है। कैसे गलत होगा? अब इसकी वैलेंसी निकालिए। Na का हमने कितना बताया था एटॉमिक नंबर? 11। K में कितना होगा? 2, L में 8, M में 1। वैलेंसी कितनी हो जाएगी? Na का 1। O का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 8। K में 2, L में 6। 8 में से 6 घटाओगे बचेगा कितना? -2। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? आपका 2। अब इसमें ऐसे त्रियक गुणा तो बनेगा। इसमें यौगिक कौन सा? Na2O की मात्रा 1, ये कम। ये राइट करना आराम हो। ऐसे इसको राइट करके ऐसे ही आप बता दें AL प्लस CL
क्या बनेगा, कितने मात्रा में यह संयुक्त करेंगे, क्वांटिटी ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स आर मॉलिक्यूल्स। तो एल का कितना होगा, एल का निकाल, एटॉमिक नंबर ज्ञात करना बहुत जरूरी है। 30, के में 2, एल में 8, एम में कितना होगा 3। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल प्रोजेक्ट्स ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, द वैलेंसी ऑफ 3, इसलिए एल के नीचे 3। सीएल का एटॉमिक नंबर कितना होगा, सीएल का एटॉमिक नंबर 70, के 2, एल 8, एम 7। दी वैलेंसी ऑफ 7 माइनस 8 माइनस 1, यहाँ पर आपका -1 हो जाएगा। जब -1 होगा वैलेंसी इसकी -1 हो जाएगी 1। अब इसमें आप ऐसे मल्टीपल करेंगे 3, तब क्या बनेगा, एल के साथ 1, एल 1 है, सीएल 3, ये आपका कंपाउंड समझ में। एल वैलेंसी 3, सीएल वैलेंसी 1। आप ऐसे जो है ये दूसरा मल्टीपल है, एल 1 सीएल 3, एल सीएल 3, ऐसे आपका कंपाउंड। अब ऐसे ही आप बोलेंगे CA प्लस आपका CL, क्या होगा, CA का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर जो है होता है 20, के एल 2, एल 8, एम भी 8 होगा, एल यहाँ पर आपका 2 होगा। वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। सीएल का वैलेंसी निकाले हैं, अभी कितना हुआ -1 हो जाएगा। ऐसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो CA एल के सीएल के साथ कितना होगा 2, CaCl, ये आपका कंपाउंड टारगेट है। इसके साथ कुछ रेडिकल्स हैं, वो रेडिकल्स के आपको याद करना है। वो रेडिकल्स को जो है के साथ जो है आप रेडिकल में जो है दे रहा हूँ, नाम लिख दे रहा हूँ, चार्ज भी लिख देना। रेडिकल्स चार्ज फर्स्ट इसमें जो है आप देखो CO3 माइनस, इसको क्या बोलोगे, कार्बोनेट। सेकेंड SO4 सल्फेट, इस पर -2 चार्ज होगा। 3 NO3 नाइट्रेट, माइनस चार्ज होगा, नाइट्रेट। फोर्थ में आपका एसीटेट, CH3CH4 माइनस, एसीटेट, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, ये कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, एसीटेट, फास्फेट, PO4 माइनस, इसको क्या कहोगे, फास्फेट। ऐसे आप जो है ये रेडिकल मैंने लिखा है, इस रेडिकल के साथ आप कंपाउंड बनाइए। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसका कंपाउंड बनाइए। कैसे बनाएंगे, ये कैसे जो है आप फॉर्मेट करेंगे। पहला जो है CA एटॉमिक नंबर 20, वैलेंसी 2 हो जाएगा। CO3 जितने ये आयन ऊपर दिखाए हैं वही इसकी वैलेंसी हो। नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू दी वैलेंस। सेकेंड आपका CO3 पर वैलेंसी कितनी होगी 2। दोनों की मात्रा कितनी है, बराबर है, तो दोनों कट जाएंगे। Ca2 CO3 2 × 2, ये 2 कट जाएगा, बराबर मात्रा में आ रहा है, CaCO3। ऐसे आपको रेडिकल के साथ कंपाउंड जो है फॉर्मेट करने के लिए मैं आज जो है आपको ये वीडियो में दूंगा, वो उसमें जो है होमवर्क में दूंगा। आप जो है उसका ये कंपाउंड फॉर्मेट करके जो है, थैंक यू।